बजाओ ताली। किसके लिए बजा रहे हो? झांझरी के लिए कि हमारे लिए? ओह मित्र, खाली होना प्रारंभ करो। मित्र, खाली होना प्रारंभ करो। खाली होना प्रारंभ करो। क्या हो गया? विचार है क्या? पूरा मंदिर में दान करने वाले हो आज। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे राजेश जो अपने घर की संपत्ति दान में देते हैं मंदिर के लिए, और भवन की भवन मंदिर में लगा दिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं वे दाव लगा बैठे रहते हैं, कब चूके, कब दाव पड़े मेरा, ओ मंदिर की संपत्ति अपने नाम लिखाऊं। ओहो, दो प्रकार के जीव संसार मिल जाएंगे आपको। पर है मित्र, उससे पूछो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मालूम हो क्या कहता? तुम तो पाप का खा रहे हो, हम तो धर्म का खा रहे हैं। ओहो, सुन रहे ना ज्ञानी हो? क्या हुआ? ओ ज्ञानी आगरा, तेरी आगरा के महाराज से मिल लेना। क्या हुआ? ऐसे लोग मिल जाएंगे कि यदि महाराज जी को श्रीफल चढ़ाने भी गए ना, तो रास्ते में पानी भी पिएंगे तो पैसे से वो भी खाते में डालो। बोले क्या? बोले समाज के नाम से गए थे हम। ओह, समाज के काम से गए थे हम। क्या भैया घर में तुम प्यासे रहते? और वैसे मालूम सामान्य भोजन करता, वो कहीं धर्म के मंदिर के काम से कहीं बाहर गया तो फिर इतना सुंदर खाएगा, इतना सुंदर खाएगा, 100 रुपए की थाली को 1000 की रुपए की थाली खाएगा और मंदिर के नाम डालो। ओहो हो, धन्नो लोभियो, धन्नो लोभियो, इतना पेट मंदिर से मत भरो कि पाप का पेट भर जाए और पुण्य का पेट फट जाए। प्रवीण, यदि ऐसा कभी किया हो मित्र तो मंदिर में द्रव्य डाल देना बिना किसी कहे। एक नारियल भी चढ़ाया तो घर से लेके नहीं आया, बोले कमेटी ने दे दिए, लो आओ हमें और दे, हम भी चढ़ा दे रहे हैं। मित्र, वो अध्यक्ष से पूछना घर के टका लगे थे कि मंदिर के थे, तो सोचना कि ओ मित्र, कितना गहरा राग है जीव को, कितना गहरा राग है। तूफान से बच रहे हो, तूफान से बच रहे हो, परंतु धन के तूफान से नहीं बच रहे हो। इसलिए ये जो आत्मानुशासन जो ग्रंथ है ना, यथार्थ में एक तपस्वी को तपस्या से डिगते देख करके, सुनना बेटा, एक तपस्वी को तपस्या से डिगते देख करके आचार्य गुरुवत्त स्वामी ने उनके स्थितिकरण करने के लिए एक ग्रंथ लिखा है। तो क्या समझा रहे हैं? हे साधु, क्या धन के तूफान में किसी को सुख मिला? किम अपेक्षते, क्या तू सुख की अपेक्षा कर रहा है? ये धन तो तूफान है, वायु का वेग है, वो वायु स्थिर रहती नहीं है, वायु स्थिर रहती नहीं है। आप मालूम, वायु स्थिर रहती नहीं है। एक झोंका हैदराबाद में तो 1 मिनट के अंदर दूसरे मोहल्ले, तीसरे मोहल्ले में, और गया ज्ञानी दूसरी ओर। मालूम है आपको? जैसे वायु का झोंका अब से व्यक्ति को स्पर्श करके निकल जाती है, आगे पहुंच गई, ऐसे ही तुम्हारे पुण्य के झोंके, ये धन के झोंके हैं। आज तुमको लग रहा है कि मेरे पास है, यानी वो छू के स्पर्श करके चला जाता है, पर घोर आश्चर्य तो मुझे ये है कि हेमचंद जी, यहाँ जितनी बूढ़ी अम्मा बैठी बहुत सोलह करती है, समझ रहे ना, और बहुत धर्मात्मा लोग बैठे हुए यहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति किसी के हाथ का स्पर्श कर बोले तुमने 16 बिगाड़ दिया, और मालूम कहूँ क्या, पक्का, यदि किसी ने इनकी रोटी छीली, बोले मेरी रोटी तुमने अशुद्ध कर दी, और उसको हटाओ, नहीं खाना मुझे। पर घोर आश्चर्य मुझे ये एक बात का है कि पैसा कितना सोले का है कि बेचारे युवा युवतियां और बूढ़े बुढ़ियां, ये सबके सब आहार भी देने जाएंगे तो अंटी में दबा है। मोबाइल में और पैसे में इतना सोलह भर गया, इतना सोलह भर गया है, इसका सोलह ही नहीं मिट रहा। यानी अब वो एक सिक्का भारत सरकार ने निकाला, एक नोट,
ओ भाई अभिषेक देख, तेरे हाथ में आते आते ईमानदारी से बोलना, बैंक जब जो कारखाने से तैयार हुआ, पेड़ से पैसे आए, सरकार ने बैंक भेजे, बैंक से तेरे हाथ तक आए, ईमानदारी बोले बेटा कितने हाथों में जा चुके हैं? क्या ब्राह्मण के हाथ में नहीं गए? क्या क्षत्रिय के हाथ में नहीं गए? क्या वैश्य के हाथ में नहीं गए? क्या शूद्र के हाथ में नहीं गए? यहां तक कि मालूम, अब तुम हंसो चाहे रोज, जो है सो है, नाली में एक सोने का सिक्का पड़ा था, मालूम है पाट नहीं गया, धीरे से उठाया और जेब में रखा, फिर उसने नहीं है कि नाली है नाली है नाली है, कुछ नहीं। और एक सज्जन के बच्चे ने, एक सत्य घटना बताऊं पाटनी, एक बच्चे ने, उनके घर में हीरे मोती की दुकान थी, जबलपुर की घटना है, एक बच्चे ने एक मोती निकल गया। जब मोती निकल गया तो मालूम घर वालों की टकटकी, पूरा घर छोड़ो उस बच्चे पर, और उसको केले पर केले खिलाए, बोले इसको सोच कराओ। बेचारों को केले खिला खिला करके और जबरदस्ती सोच करवा करके, और सोच में वो मोती निकल पड़ा। फिर उनको सोच मोती यानी मोती के राग में सोच नहीं दिखी, मल में मल नहीं दिखा, और हाथ से उठा कर धो करके मोती रख लिया। आहा, वो हंस रहे हो? मां, तुम्हारा कोई आभूषण नाले में गिर जाए तो छोड़ दोगे ना? जब नाली का आभूषण तुमको शुद्ध दिखता है, बोले पानी डाल के रख लूंगी ना महाराज। ऐसे है ज्ञानी हो, चाहे शूद्र के घर में कोई जन्मा हो, चाहे पापी के घर में कोई जन्मा हो, आप जैसे नाली के मोती को धो के रख लेते हो, ऐसे किसी को छोटा मत समझो। यानी यही आत्माएं रत्नास्त्र से धुल जाएंगी तो भगवान बन जाएंगी। किसी को छोटा मत समझो। आज से मत कहना तुम छोटे कुल के, हम बड़े कुल के हैं। धर्म समझ में आ रहा ना? धर्म समझो, बच्चे को बच्चे ही मत समझो। बच्चे भी बूढ़े होंगे, बूढ़े भी बच्चे होंगे, ये प्रकृति का नियम है। सुनो क्या कह रहे हैं, धन तूफान। वो आचार्य महाराज एक साधु को समझा रहे हैं, हे साधक, तू क्या चाहता है? तू तपस्या छोड़ करके क्या धन ग्रहण करेगा? धिक्कार हो, धिक्कार हो। जो तप संपत्ति को तीर्थंकरों ने स्वीकार किया हो, उस तपस्या को छोड़ करके तुम तूफान जैसे धन के पीछे जा रहे हो। उन जीवों पर तो दया आती है, उन जीवों पर दया आती है, उन जीवों पर दया आती है। बेटा शशांक सुन, ये अरविंद भाई से बोल देना मुनि बनो, उसके पहले तुम्हें जितना कुछ, चाहे तीर्थ बनाना, मंदिर बनाना, जितनी संस्था खोलना सब खोल लेना, लेकिन मुनि बन के फिर धन इकट्ठा करने के लिए भिखारी मत बनना, भिखारी मत बनना। क्या लिख रहे हैं यहां पर आचार्य महाराज? मुनि को समझा रहे हैं कि हे साधक, तू धन के पीछे मत दौड़, धन के पीछे मत दौड़, क्योंकि तेरे हाथ में तो मात्र पिच्छी कमंडली शोभा देता है और जिनवाणी शोभा देती है, और साधु के हाथ में कोई अन्य वस्तु शोभा देती नहीं, देती नहीं। बेटा जिनवाणी को समझो, इतने भावुक मत हो जाना। साधु के हाथ में तीन ही वस्तु शोभा देती हैं। अब से क्या क्या, खड़े हो जाओ महात्मा, तुम पंडित हो। तीन वस्तु कौन सी है? कि मोबाइल, लैपटॉप, एसी। यदि तू सच्चा जैन है तो आज से त्याग कर दे। तू साधु बनेगा तो प्रयोग नहीं करना, और किसी साधु को देना मत। बैठ जा। साधु के हाथ में तो जिनवाणी ही शोभा देती है, मोबाइल शोभा नहीं देते, विश्वास मानो। पर धन्नो आज भी भारत की समाज को किसी के हाथ में मोबाइल देखने पर भी वो नमोस्तु कर रही है। ये जैन समाज की श्रद्धा देखो, विश्वास देखो। परंतु जिनवाणी क्या बोल रही है? अध्यक्ष जी, कहीं मंत्र तंत्र के राग में तुमने भी मोबाइल भेंट किया होगा तो तेरा काम भी बिगड़ा। नहीं तो मालूम चला कोई ने बोल दिया, अध्यक्ष जी
तुम जीवन पर्यंत अध्यक्ष रहोगे, एक मोबाइल भेंट कर दो। हे ज्ञानी, अपने अध्यक्ष पद के पीछे साधु के पद को नष्ट मत कराना, किसी को मोबाइल मत देना। ये आगम क्या बोल रहा है? चौधरी सुन रहा कि नहीं ज्ञानी? ओह, किम सुख हेतुवे, ये सुख के साधन नहीं है। किमपि किमम काम बाधा। पहला पक्ष रखा, जो धन है वो वायु के समान है। अब दूसरा पक्ष रख रहे हैं, हे श्रमण, ये तपस्वी की तपस्या की महिमा है कि सबसे बड़ी व्याधि संसार में किमपि अयम काम व्याधि। भैया, मैंने सुना है कि हैदराबाद में बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। कोई आँख के रोगी हैदराबाद आते हैं, कोई हृदय के रोगी हैदराबाद आते हैं। कंजी दाऊ बराबर है क्या? बराबर है। तो आप क्या सोच रहे हैं मैं क्यों आया हूं? ज्ञानियों, या शरीर में जो हृदय है उसके ऑपरेशन होते हैं, लेकिन भगवती मान जिनवाणी की यहाँ भावों की शल्य क्रिया होती है, और इस ऑपरेशन से तो मां शरीर स्वस्थ होता है, और जिनवाणी के ऑपरेशन से यानी आत्मा स्वस्थ होती है। हृदय का परिवर्तन, कृत्रिम हृदय लगा सकते हो, कृत्रिम आंख लगा सकते हो, दुनिया की व्याधियां नष्ट कर सकते हो, पर हे मित्र, तुम्हारे हैदराबाद में क्या विश्व में कोई ऐसा ज्ञानी चिकित्सालय बोलो, ऐसा हॉस्पिटल बोलो, ऐसा ज्ञानी रुग्णशाला बोलो जहां पर ज्ञानी काम विकारों की व्याधि की पीड़ा दूर होती हो। बालक से बूढ़े तक इसमें इस व्याधि से पीड़ित हैं। काम व्यथा, काम व्यथा। कौन किसकी सेवा करता? कौन किसकी सेवा करता? पप्पू भाई, मित्र ईमानदारी से बोलना, यदि मैं कहूं अब से अपने पड़ोसी बालक को खड़ा करना जरा, बेटा सुन, ये चश्मा किसका उठा लाया तुम? तेरे ही है? अच्छा, यदि ये पेन किसी भिन्न पुरुष का, ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपसे कहा, क्या नाम आपका? पारस। पारस, इस पेन को तुम रख लो, तुम्हें देता नहीं हूँ, रख लो। बोले क्यों? बोले 4 वर्ष बाद मैं आपसे वापस ले लूँगा। सुनना, तो ईमानदारी से बोलना, तू रखेगा क्या? देखा क्या बोल रहा है? बोले महाराज इतनी आपत्ति, बोले 4 वर्ष बाद तक मैं इसको संभालूं? नहीं लेगा ना बेटा। ओ सुनील पहाड़े बैठा ना, अनिल पहाड़े, इसके हाथ में एक बैग था। उसने कहा पारस, ये बैग हमारा है ना, इसको आप जो ना केसरबाग मंदिर में रख देना। तो तू क्या करेगा? बोले इतना भजन कौन ढोएगा? मुस्कुरा के ले लेगा क्या? ईमानदारी से बोलना। सच्चा लड़का मिला, बिल्कुल सही कह रहा भैया। तू पेन भी नहीं रख सकता, उनका थैला भी नहीं रख सकता। बेटा अपने पिताजी से पूछना। और पिताजी से क्यों पूछूं? इन्हीं लोगों से पूछ लो ना। बोले मैं किसी का पेन नहीं रख सकता हूँ, मैं किसी का थैला नहीं रख सकता हूँ। इतना स्वार्थी मनुष्य है, इतना सुकुमार मनुष्य है, किसी काम नहीं कर सकता है। लेकिन पूछना, और दुनिया से कि ये पूछो, समाज के अध्यक्ष से ही पूछो ना बेटा कि अध्यक्ष जी, जब मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, फिर आप ये तो बताओ, आपने अपनी सासू की बिटिया की पेटियों को सिर पर कैसे रख लिया? और सुन बेटा, उनके सारे काम कर दिए और उनके पीछे कमा के भी लाते हो। ये किसके पीछे ला रहे हो? तेरी शादी तो हुई नहीं ना अभी? अच्छा, तो जिसकी शादी हुई हो इसको खड़ा कर दो बेटा। तेरी आगे तो बैठे हुए। मनोज भाई, तुम ही खड़े हो जाओ। उसने तो सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप जो है ना
पूरा जीवन तुम कमाने में नष्ट कर रहे हो, ये किसके पीछे? अपने जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं करना तो मेरे से मिल लो, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ तब भी दोनों हाथों से खाता हूँ, पता है आपको। लेकिन आप दिन भर लगे रहते हो, दिन भर कमाते रहते हो, ये दुनिया की कमाई किसके पीछे कर रहे हो? हैं? परिवार के लिए। इतने भोले आप नहीं हो मित्र, इतने भोले आप नहीं हो मित्र कि परिवार के लिए कर पाओ। वही बेटे की शादी हो जाए आपके स्वयं के बेटे की और कहे हमें अलग कर दो, फिर तुम देखो बेटे को बाद में तुम कितना कमा के देते हो। बोले अलग यानी अलग, बराबर है कि नहीं? हे ज्ञानी, यदि जो सासू की बिटिया तुम्हारे साथ रह रही है वही कह दे मैं तुमको छोड़ती हूं आज से, फिर देखो तुम कितना देते हो उसको। कोई किसी को नहीं कमा रहा, न मनोज चौधरी अपने परिवार को कमा रहा है, न मनोज चौधरी अपनी पत्नी को कमा रहा है, न मनोज चौधरी अपने शरीर को कमा रहा है। हे मित्र, जगत में जो भी कमा रहे हैं मात्र काम की पीड़ा से पीड़ित हैं, उसकी पूर्ति के पीछे सब कुछ करना पड़ रहा है। मनोज सत्य है क्या? बैठ जाओ फिर, कम से कम सत्य बोलने वाले लोग तो मिले मुझे। कोई किसी को नहीं कमा रहा है। माँ भूल जाओ कि तुम्हारा पति तुम्हें कमा के दे रहा है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुनिया घूम रही है, ये चींटी भी घूम रही है तो व्यर्थ में नहीं घूम रही है, वो भी छोटे से पेट के लिए घूम रही है। सब स्वार्थी है। ये मुनिराज भी घूम रहे ना तो मात्र मालूम तुम्हारे लिए कोई नहीं घूम रहा है, अपने परिणामों की निर्मलता करके मोक्ष की राग में घूम रहे हैं, यानी तुम्हारे लिए कोई नहीं घूम रहा। मैं भी तुम्हें प्रवचन कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ प्रवचन, अपने भावों की विशुद्धि के लिए कर रहा हूँ। उसमें तुम सुन रहे हो तो तुम भी सुन लो। दुनिया स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है। क्यों राजेश भैया? ऐसा तो नहीं रहे कि महाराज जी उल्टे उल्टे प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? मित्र सत्य है, तुम उल्टे उल्टे सुने बैठे, अब सीधे सीधे सुनो, यही सीधा है। किम अपेक्षते? परंतु आचार्य गुरुभद्र स्वामी उस साधक से कह रहे हैं, साधु किमपि अयम काम बाधा। तपस्वी को काम पीड़ा क्या कर सकती है? यदि जिसको विषय वासना शांत करना हो तो तपस्या प्रारंभ करो। बिना तपस्या के मित्र, बिना तपस्या के मित्र तुम भरपूर उदर भोजन करोगे और ठंडा मीठा लवण और चिकना मधुर सब कुछ चखोगे, फिर कहो मेरे अंदर की वासना समाप्त हो जाए, यानी तुम्हारे पिताजी के पिताजी आ जाएं, वे वासना शांत नहीं कर पाएंगे। वासना शांत करना है तो मेरे मित्र जिह्वा को शांत रखना पड़ेगा।